राजौरी पुंछ की तारीख में यानी खित्ता पीर पंचाल की तारीख में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा घोटाला है, खुर्द-बुर्द है, मिस एप्रोप्रिएशन है और वो भी सरकारी खजाने को कैसे नुकसान सरकार के अंदर बैठकर लोग पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लियर कर दिया है। मैं कुछ नाम पढ़कर सुनाऊंगा, फिर देखिएगा कि सरकारी अफसरान, इदारा और वो लोग जो छोटे से फोटोस्टैट तक करते हैं, कंप्यूटर शॉप्स वाले हैं, वो भी कैसे पैसा खाते रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से फॉर्मल केस रजिस्टर कर दिया गया है, एफआईआर लग चुकी है ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के उस वक्त के अफसरान के खिलाफ, या जिसको आप कबाइली अमूर का महकमा कहते हैं, जो पसमानदा तबकात के लिए काम करता है, टीएडी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, और कुछ प्राइवेट ऐसे बेनिफिशरीज या मुस्तफिदीन जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन को फरोग दिया, बदनवानी को फरोग दिया। ये इल्जामात लगे और बाद में जाकर कुछ चीजें तय हुई। एसटी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे गलत इस्तेमाल हुआ, यानी जो तलबा को उनकी पढ़ाई के लिए, बाकी अखराजात के लिए 10वीं के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलता है एसटी के स्टूडेंट्स के लिए, वो 2014 से 2018 के दरमियान कैसे मिसयूज किया गया, कैसे प्राइवेट पार्टनर्स को दिया गया और सरकारी अफसरान इसमें मुलव्वस है। तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर नंबर 5/2024 एसीबी की वेरिफिकेशन इसके तहत हुई है। स्कॉलरशिप के लिए जो फंड्स गए थे सरकारी खजाने से, वो कैसे लोगों के ट्रांसफर किए गए। अब इन्वॉल्व कौन कौन है? उस वक्त के डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स मोहम्मद शरीफ चौधरी, इसके अलावा डिपार्टमेंट के अंदर अफसरान जिनमें मुजफ्फर हुसैन वानी हैं, गुलजार हुसैन हैं, जावेद अहमद हैं, शाहीन नक्शबंदी हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मुल्जिम करार दिए गए हैं और कई मालिक, जिनमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, राजौरी पुंछ के अंदर मोहम्मद जावेद नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पुंछ के, मोहम्मद फारूक टेक्नो पार्क कॉलेज राजौरी के, मोहम्मद शकील एमएस खान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के, मुदस्सिर अहमद नेसो इंस्टीट्यूट पुंछ के, इन तमाम लोगों के खातों में कैसे पैसे दे दिए गए 2014 से 2018 के दरमियान 5 सालों के अंदर। डिपार्टमेंट के मुताबिक, डिटेल्स के मुताबिक 1,66,20,000 रुपए गैर तस्लीम शुदा इदारों के खातों में दिया गया। इनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, जैसे नेसो इंस्टीट्यूट है, नील्ड के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं था, एक्रीडेशन बिल्कुल भी नहीं थी, मुंसलिक नहीं था। फिर भी 33,30,000 की रकम स्कॉलरशिप का पैसा इसके अकाउंट में डाल दिया गया। यानी जो सरकारी इदारों के पास पैसा जाता है कि एसटी स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक मिलता है एसटी स्टूडेंट्स को, वो वहां से दिया जाना चाहिए, वो प्राइवेट पार्टनर्स को कैसे दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस तस्दीक के मुताबिक रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया गया। बेनिफिशरीज जो है या मुस्तफिदीन हैं, जो असल में थे, उनको पैसा ना देकर वायलेशंस की गई गाइडलाइंस की। केस फिलहाल इस सिलसिले में चल रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है। एफआईआर नंबर 5/2024 पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो राजौरी में लगी है और लगी कि इनके खिलाफ है। मैं फिर से बताता चलूं, मोहम्मद शरीफ चौधरी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स उस वक्त रहे हैं जम्मू कश्मीर के, मुजफ्फर हुसैन वानी जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, गुलजार हुसैन जूनियर असिस्टेंट थे, जावेद अहमद इंचार्ज कंप्यूटर असिस्टेंट, शाहीन नक्शबंदी हेड असिस्टेंट और बाकी ऑफिसर्स या जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन डिपार्टमेंट के अंदर, इन लोगों ने मिलकर घोटाला किया। मोहम्मद जावेद ये मालिक हैं एमएस नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सुरनकोट पुंछ के, एमएस इन्फोटेक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर्स के, ये 2 कंप्यूटर दुकानें इनकी चलती हैं। मोहम्मद फारूक ऑनर हैं एमएस टेक्नो पार्क कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज राजौरी के, मोहम्मद शकील मालिक हैं एमएस खान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट राजौरी के, मुदस्सिर अहमद ये मालिक हैं नेसो इंस्टीट्यूट सुरनकोट पुंछ के। एफआईआर नंबर अंडर सेक्शन जो है 5 सेक्शन 1 ऑफ CDRW सेक्शन 5 ऑफ 2 जम्मू कश्मीर PC एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और 2006 और सेक्शन 120 BRPC 9/10/2024 को 9 अक्टूबर को एफआईआर लग चुकी है। और स्टेटमेंट के मुताबिक जो एफआईआर में पढ़ रहा हूं कि एसटी के जो कैंडिडेट्स थे, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जिन बच्चों को मिला है, उनके लिए जो पैसा गया था, वो पैसा स्कॉलरशिप जो तकरीबन 18,000 हर एक स्टूडेंट को मिलता है, 2300 के आसपास मेंटेनेंस अलाउंस होता है, वो इसमें शामिल था। लेकिन ये फाइनेंशियल असिस्टेंट जो इनको दी जानी थी, वो प्राइवेट इदारों में जो गैर तस्लीम शुदा अनरिकॉग्नाइज्ड थे या नॉन रिकॉग्नाइज्ड कह लीजिए, जो किसी के साथ जुड़े नहीं थे, इनमें नेसो कोई आप देख लीजिएगा 33,30,000 रुपए इसके खाते में डाल दिया गया, लेकिन ना नील्ड के साथ ना किसी के साथ इसका लेना देना था। तो इस तरीके से अफसरान
माजी में करते रहे। अल्लाह करे कि ये सिस्टम बदले, सबको अक्ल आए, उन लोगों को भी जो मुतासिर हो रहे हैं, उन लोगों को भी जो मुल्जिम है, और वो लोग भी जो असल में मुजरिम है। अगर ये सही पाया जाता है, जो चार्जशीट लगी है, FIR दर्ज हो चुकी है, इस पर उम्मीद करेंगे कि तमाम लोग बेनकाब हों और सिस्टम के अंदर शफाफियत और निज़ाम में बेहतरी की तवक्को जो हम और आप सब वोट डालते वक्त करते हैं वो यकीनी बन सके। तो राजौरी पुंछ की तारीख में हमारी नज़र में सबसे बड़ा घोटाला, किसी को मजीद मालूमात हो, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो ज़रूर पढ़िए। मैंने तो FIR पढ़ के आपको डिटेल सुना दी हैं। पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो का जो राजौरी में है, जहां पर केसेस दर्ज हुए, वहां तहकीकात चल रही हैं। ACB मजीद तहकीकात करेगी तो मैं अगला पड़ाव भी बताऊंगा, लेकिन किसी के पास कोई इजाफी जानकारी है तो ज़रूर नॉलेज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर।